चलो भाई, आज बायोलॉजी आपको पढ़ाएंगे कन्हैया सर मैथ के अंदाज में, जैसे कि आप छोड़िए, आप पे हमें गर्व है कि आप फ्री पढ़ा रहे हैं। अरे क्योंकि आज के डेट में कौन जो आप इतना मोटा रकम है ना लेते हैं स्कूल में, अच्छा ट्यूशन में, अच्छा, बस फ्री पढ़ाना आप गर्व की बात है यार। यूट्यूब में सब फ्री पढ़ा रहा है सर। नहीं, वो पढ़ाता है फ्री जो चोर सुअर रहता है। अरे नहीं, मैक्सिमम लोग जो है ना बेरोजगार रहता है, तब सोचता है कि ऑफलाइन नहीं सही गया तो ऑनलाइन कर लो। हम लोग भी बेरोजगार हैं मैक्सिमम लोग, बट आप क्या है ना, आपका इतना क्रेज होते हुए अगर बस टाइम निकाल रहे हैं, अच्छा काबिलियत तारीफ है। तारीफ ऑनलाइन वाले तुम लोग भी सब्सक्राइब करो। ठीक है, थैंक यू सर। कुछ दिन बाद सर ऑनलाइन फिर पढ़ाएंगे मैथ भी। लास्ट कहाँ तक गया देखो तो, लास्ट कुछ पॉलीपोलैरिटी टाइपिटम वगैरह नहीं, पोलर एनर्जी, पोलर वायबिलिटी। अच्छा लो जी, यहाँ देखना। अरे लास्ट कहाँ थे हम? लास्ट थे पोलेन ग्रैन। सुनना जरा गौर से, पोलेन ग्रैन। अब देखो हम लास्ट बताए थे, इसका साइज क्या बताए थे? सुनना जरा, साइज कितना था इसका? 25 से 50 क्या था? माइक्रोमीटर। ये क्या है साइज इसका। उसके बाद याद रखना, ये जो पोलैंड ग्रैंड है इसके बारे में लिखा है। क्या लिखा है देखो तो, सुनना जरा गौर से। पोलैंड रिलीज फ्रॉम कहां से? एंथर। देखो सुनो, यूजुअली होता ही है कि जो पोलैंड ग्रैंड है वो, अरे बात नहीं, पोलैंड ग्रैंड जो रिलीज होता है कहां से? एंथर से। ये दो अलग अलग स्टेज है इसका। कितना स्टेज है? दो अलग अलग। जैसे कि मान के चल, एनसीईआरटी लिखता है, क्या लिखता है? बोलो यार। हाँ ना सर, ना वो हम बोलेंगे सर का तकिया कलाम है। देखो, पोलैंड रिलीज फ्रॉम कहां से? एंथर। यूजुअली क्या होता है, कुछ जो एंथर होता है ना, उससे पोलैंड ग्रैंड निकलता है कितना? 2 सेल स्टेज। कितना? एनसीईआरटी। कुछ क्या होता है? 3 सेल स्टेज। अब हम पोलैंड डेवलपमेंट में दिखाए थे, हम तुम्हें क्या दिखाए थे? 3 सेल स्टेज दिखाए थे। कैसे दिखाए थे देखो जरा। 2 सेल में बताए थे, क्या बताए थे? 1 क्या बताए थे? 1 था वेजिटेटिव सेल, और एक और क्या था? जनरेटिव सेल। 2 सेल था, ठीक है, एक वेजिटेटिव और एक जनरेटिव। अगर 2 सेल पे रिलीज होगा तो क्या कहेंगे? पोलैंड ग्रैंड रिलीज एट 2 सेल स्टेज। और ये लगभग कितना में होता है? लगभग 60% किसमें? एंजियोस्पर्म में। कितना में? 60% एंजियोस्पर्म में पोलैंड ग्रैंड रिलीज कितना होता है? 2 सेल स्टेज पे। बाकी अगर मान लो ऐसा हो कि 1 क्या हो? 1 वेजिटेटिव सेल हो, और देखो तो क्या लिखे? 1 जनरेटिव सेल। इसी सेल के अंदर क्या होता है? एक बार माइटोसिस होता है, जिससे क्या बनता है? 2 मेल गैमीट। क्या बनता है? 2 मेल गैमीट बनता है। तो 2 मेल गैमीट और एक वेजिटेटिव सेल मिला क्या होता है? 3 सेल। क्या होता है? 3 सेल स्टेज। और क्या होता है देखो तो, बताया था ना, 40% एंजियोस्पर्म में क्या होता है? पोलैंड ग्रैंड रिलीज होता है। कौन स्टेज पे? ये सेल पे। फिर हम तुम्हें बताए थे कि अगर देखा जाए पोलैंड ग्रैंड, क्या देखा जाए? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसमें क्या है? स्पाइनल शेप। क्या है? जनरेटिव सेल। ये 2 न्यूक्लियस, और ये क्या? वेजिटेटिव सेल, उसका न्यूक्लियस। उसके ऊपर क्या होता है? फिर एक और इंटाइन होगा। इंटाइन के बाद क्या होता है? एक्साइन। क्या होता है? एक्साइन होता है। हम बताए थे कि जो एक्साइन है, क्या ये? ठीक है, ये किससे बना होता है? मेड अप ऑफ किससे बना होता है ये जी? स्पोरोपोलेनिन से बना होता है, पता है ना। अब तुम्हारे एग्जाम में आया है कि जो स्पोरोपोलेनिन ये कैसा होता है, तो याद रखना है इसके बारे में क्या है। हाँ, ये मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है। ये बहुत ही रेसिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल, यानी कि एटमॉस्फेयर में रह जाएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड ट्रीटमेंट हो जाए, या फिर अल्कली ट्रीटमेंट हो जाए, या फिर बेस आ जाए, स्ट्रॉन्ग बेस आ जाए, या फिर हीट आ जाए, या कोल्ड आ जाए, सबसे पोलैंड ग्रैंड को बचा लेता है कौन? स्पोरोपोलेनिन। और स्पोरोपोलेनिन कहाँ है? एक्साइन पे है। और ये यूजुअली स्पोरोपोलेनिन बनाता कौन है पता है? ये बनाता है टेपिटम। कौन बनाता है? टेपिटम। तो मोस्ट रेसिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है,
इट रेसिस्ट या टोलरेट, ठीक है। किस किस को बर्दाश्त करता है ये? आया एग्जाम में, ठीक है। हाई टेम्परेचर, तो पूछता है कि हाई टेम्परेचर से पोलन ग्रैंड को बचाता कौन है? स्पोरोपोलेनिन, ठीक है। अल्कली ट्रीटमेंट, इन्हें बेस से ट्रीट करवा दो फिर भी बच जाएगा, या फिर क्या स्ट्रॉन्ग एसिड तो भी क्या होगा, ये बच जाएगा। बहुत ज्यादा कोल्ड आ जाए फिर भी क्या होगा, ये पोलन ग्रैंड को बचा लिया। कौन बचाएगा? स्पोरोपोलेनिन बचाएगा, ठीक है। अब याद रखना ये हार्डेस्ट होता है, कैसा होता है? हार्डेस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, ठीक है। रिलीज फ्रॉम, कहां से रिलीज होता है ये वाला? पोलन ग्रैंड में आता है, कहां से आता है? फ्रॉम टैपिटम। और टैपिटम होता क्या? एंथर का इनर मोस्ट लेयर होता है, जो कैसा होता है? न्यूट्रेटिव होता है, ठीक है। फिर देखो एक और है, तुम्हें बताया था ना एक वर्ड याद है? क्रायो प्रिजर्वेशन, याद है? हम बताए थे कि पोलन ग्रैंड को हम लोग प्रिजर्व करते हैं और कहाँ रखते हैं? पोलन बैंक में रखते हैं। अच्छा, पोलन बैंक में पोलन ग्रैंड सालों साल रखा रहता है, बहुत सारे स्पीसीज का। क्यों रखा रहता है? क्योंकि उसके ऊपर क्या होता है? एक बॉल होता है, नाम क्या है? स्पोरोपोलेनिन। और यूजुअली क्या करते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन में हम लोग? लिक्विड नाइट्रोजन में रखते हैं। किसमें रखते हैं? और भी टेम्परेचर कितना है? -196 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो क्या लिखोगे यहाँ पे? पोलन ग्रैंड प्रिजर्व इन, कहा जी? लिक्विड नाइट्रोजन एट कितना? -196 डिग्री क्या? सेल्सियस। 196 डिग्री सेल्सियस में हम लोग प्रिजर्व करते हैं। क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्या? स्पोरोपोलेनिन। कुछ था इसके बारे में? लगभग इतना ही था ना। चलो देख लो जरा। क्या था? नहीं, एनसीईआरटी में नहीं है। जो एनसीईआरटी में नहीं है वो नहीं बताएंगे, इतना ही एनसीईआरटी में। फटाक से चलो क्लिक कर लो फोटो जिसको लेना है, बाकी रिकॉर्ड हो ही रहा। कोई दिक्कत यहां तक अबाउट स्पोरोपोलेनिन? नहीं ना। चलो अच्छा, ये बात तुम लोग को पता है? देखो तो हम बताए थे ना कि यही स्पोरोपोलेनिन के ऊपर क्या होता है, यहाँ पे एग्जाइन के ऊपर ना कुछ केमिकल होता है। ये केमिकल का नाम क्या है इसका? देखो यहाँ पे इसका नाम क्या है? पोलेन किट। तो तुम्हारे एग्जाम में आता है कि पहली बात देखना अरे कि पोलन किट क्या होता है? ब्राइट ऑरेंज कलर स्टिकी क्या होता है? मटेरियल होता है। किसके ऊपर होता है? पोलन ग्रेन के ऊपर, एग्जाम पे। अच्छा, काम क्या है इसका? पूछा है फंक्शन पोलन किट का काम क्या है? याद रखना इसका काम है इस पोलन ग्रेन को अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से बचाना। तो क्या लिखोगे? इट प्रोटेक्ट इसको पोलन ग्रेन को फ्रॉम क्या? यूवी रे लिखो या फिर रेडिएशन फ्रॉम क्या? सन। तो सन से जो अल्ट्रा वायलेट रे आता है उससे बचाता है इस पूरे पोलन ग्रेन को। कौन? पोलन किट। इसीलिए इसी पोलन किट को हम लोग जमा करते हैं और जमा करके क्या बनाते हैं? सनस्क्रीन लोशन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? तो तुम्हारे एग्जाम में आता है कि सनस्क्रीन लोशन किससे बनाते हैं? तो पोलन किट से बनाते हैं। कोई दिक्कत? ले जी फोटो लो फटाक से जल्दी, जो लेना है जिसको। ये मिटा दूं इधर? ठीक है, चलो देख आ गया। अब देखना जरा, देखो एक और, जैसे मान के चल कि ये पोलन ग्रेन है, क्या ये? यहां देख, तो कुछ स्पेसीज ऐसा होता है जिसके पोलन ग्रेन से कुछ केमिकल निकलता है, कुछ इसका नाम क्या है? एलर्जेंट है। क्या ये भी कहां से निकलता है? टैपिटम से निकलता है। और कहां अभी जमा हुआ? पोलन ग्रेन के ऊपर जमा हुआ है। अच्छा, इसका काम क्या है? कॉज एलर्जी। क्या कॉज करता है? एलर्जी कॉज करता है। खासकर दो बीमारी जो एनसीईआरटी में लिखा है, नाम बता रहे? अस्थमा और क्या है? ब्रोंकाइटिस। याद रहे, अगर किन्हीं को एक बार अस्थमा हो जाए तो बस मामला बढ़ गया, समझो। मतलब क्या रहेगा? वो हमेशा रहेगा।
समझ रहे हो ना। अब याद रहे ये अस्थमा क्या है, नेचर में आने के बाद यहां से तुम ऑब्टेन किया तो ये फैलेगा नहीं। जैसे मान लो खानदान दर खानदान जाएगा ना, लेकिन कुछ एलर्जी ऐसी होती है जो क्या होती है, खानदानी होती है, वो खानदान दर खानदान क्या होता है, ट्रांसफर होता है। पर ये नहीं होता है, जिसको हो गया उसी को। अब मान लो जिसको हो गया उसका पार्टनर है, नहीं उसको नहीं होगा, जिसको है सिर्फ उसी को रहेगा। अब पता है ना अस्थमा ब्रोंकाइटिस में क्या होता है, जो सांस की जो नली होती है, ठीक है, ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद जो ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स होता है वो चिपक जाता है आपस में। चिपकने से क्या होता है, एयर पैसेज रुक जाता है, जिससे घुटन होती है, इंसान की मौत हो जाती है। बाकी किस पे जीता है, इनहेलर पे, वो भी बहुत नुकसान करता है आगे चल के, ठीक है। तो ये खासकर दो बीमारियां होती है किससे। तो कौन सा प्लांट का पोलन ग्रैंड, प्लांट, हाँ प्लांट का नाम है कैरोट ग्रास, या ऐसे हम लोग क्या कहते हैं, पार्थेनियम। तुम सब देखे हो, पता है पार्थेनियम, जहाँ खेलते हो ना मैदान वगैरह में, वहाँ क्या है एकदम कॉमन है, यहाँ पे रहता ही रहता है पार्थेनियम। तो पार्थेनियम में क्या है, अनवांटेड बीट्स है जो जहां तहां उग जाता है। ये इंडिया में आए कैसे, जब इंडिया में कहत पड़ गई थी, गेहूं की कमी थी, इंडिया आजाद होने के बाद गेहूं था नहीं यहाँ पे, तो अमेरिका क्या किया, गेहूं भेजा। तो उस गेहूं में क्या था, सीड था किसका, पार्थेनियम का। गेहूं रोपा गया तो पार्थेनियम भी हो गया, फिर क्या हो गया, पूरा इन्वेसिव, समझते हो ना, पूरा फैल गया। तो ये एक्सोटिक ब्रीड है, यहाँ का नहीं बाहर का ही, जो इंडिया के फैला। तो पूछता है कि इंडिया आया कैसे, तुम्हारा एनसीईआरटी कह रहा है गेहूं के साथ, किसके साथ आया, तो केम टू क्या, इंडिया एस कॉन्टामिनेटेड बीट ना, गेहूं के साथ क्या हुआ, ये इंडिया, ठीक है। चलो देख लो जरा जी इतना, और कुछ है यहां से देखो तो। स्पोरोपोलेंट बता दिए, पोलेंट बता दिए, एक्साइन एंड टाइन का डिफरेंस बताए थे हम, पोलेंट बैंक बताए थे, बता चुके हम। और कुछ बचा है क्या, देखो तो। पोलेंट वेबिलिटी बाकी होगा, देख तो सब पूरा लिखा है। पोलन एनर्जी होगी, पिस्टुलिया कार्पेट, पोलन वेबिलिटी नहीं लिखाए थे, नहीं लिखा है, हाँ लिखा हो। चलो एक टॉपिक और है, देखना यहां तक कोई दिक्कत समझ में आया ना। चलो अगर देखो, देखो एक और है, एनसीईआरटी का ही पॉइंट, कोई बाहर का ही नहीं है। पोलन, पोलन वेबिलिटी देखना, क्या देखो रे, याद रहे, मान लो कि पोलन ग्रैंड रिलीज हुआ 3 सेल या फिर 2 सेल पे, निकला कहाँ गया, स्टिग्मा पे गया, या मान लो कहीं जाके चिपका, तो पोलन ग्रैंड कब तक एक्टिव रहेगा, कब तक उसमें पोलन ट्यूब निकल सकता है, 2 दिन बाद या 3 दिन बाद या आधा घंटा या 1 घंटा बाद, कब तक निकलेगा और कब तक, किस टाइम के बाद वो खत्म हो जाएगा। तो मोबाइल कुछ काम नहीं तो जाओ, पीछे पीछे बोल रहे हैं, नहीं तो शांत रहो क्लास में, ठीक। पोलन वेबिलिटी है, तो क्या लिखोगे, टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच पोलन ग्रैंड क्या होगा, रिमेन क्या, फंक्शनल, यानी कब तक पोलन ग्रैंड फंक्शनल रहेगा। फंक्शनल का मतलब क्या होता है, टू फॉर्म क्या, टू फॉर्म पोलन ट्यूब, यानी कब तक वो पोलन ट्यूब बना सकता है, उस समय के बाद पोलन ट्यूब नहीं बनाएगा। मान के चल के स्टिग्मा को लैंड नहीं किया, कहीं और जाके ऐसे चिपका, मान लो 2 दिन बाद फिर वहां से पोलन ट्यूब निकला, सॉरी पोलन ग्रैंड निकला, और कहाँ गया, स्टिग्मा पे जाके चिपक गया, तो क्या 2 दिन बाद वो पोलन ग्रैंड जिंदा रहेगा, क्या 2 दिन बाद उस पोलन ग्रैंड के अंदर कैपेसिटी रहेगी कि वो पोलन ट्यूब बना दे, वही टाइम पीरियड क्या कहलाता है, वेबिलिटी, कब तक जिंदा रहेगा, ठीक है। तो इसमें 2 पूछा है, पहला क्या है,
व्हीट एंड क्या RIC ना, सॉरी, व्हीट और क्या राइस। इसमें क्या लिखा है 30 मिनट, कितना होता है? आधा घंटा के बाद इसकी वेबिलिटी खत्म हो जाती है। उसके बाद 3 और है, क्या फैमिली है, क्या क्या है? पहला क्या रोजेसी है, सही से बैठ। दूसरा क्या सोलेनेसी है। एंड क्या है? हाँ हाँ, लेगुमिनेसी। क्या हो गया? लेगुमिनेसी। एक पोलन ग्रैंड में कितना सेल होता है? एक पोलन ग्रैंड में कितना सेल होता है? कौन वाला, कहाँ था? रोजेसी बोले तो पी कैसे रहेगा? उतना भी सेम, बच्चा है तू अभी। हाँ, रोजेसी, सोलेनेसी और क्या लेगुमिनेसी। इसमें कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि पोलन ग्रैंड क्या होता है? वेबल रहता है कब? सेवरल मंथ है, मतलब 1 मंथ या 2 मंथ भी हो सकता है। एनसीईआरटी क्या लिखा? सेवरल मंथ। मान लो 1 महीना तक, यानी मान लो दलहन जैसे मसूर है या मूंग है, उसका पोलन ग्रैंड निकलने के बाद क्या होता है? 1 महीना तक कैसा रहेगा? पेंसिल रह सकता है, काम के लायक रह सकता है। कोई दिक्कत यहां तक? ये पूरा मेल पार्ट खत्म। देख लो फटाक से, देखो एग्जाम में आ चुका, मिटा दू उसको। इसके बाद क्या बचा है देखो जरा, है ना। चलो अब स्टार्ट क्या करते हैं हम लोग, देखो जरा। गायनोसियम है, गायनोसियम। और गायनोसियम मेल पार्ट है कि फीमेल पार्ट है? फीमेल पार्ट है। इसका यूनिट क्या कहलाता है? क्या है? कार्पेल या क्या कहो? पिस्टिल कहो। एक और नाम बताया कोई? कार्पेल या पिस्टिल? बता टॉपिक दूसरा नाम कार्पेल पिस्टिल के अलावा। बोला था ना पढ़ के आने के लिए बकलो। मेगा स्पोरोर, स्पोरोफिल है। क्या नाम होगा? मेगा स्पोरोफिल। उसी तरह से हम लोग स्टेमिना को क्या बोलेंगे? माइक्रो स्पोरोफिल बोलेंगे, ठीक है। ये क्या है? मेगा स्पोरोफिल। तो अगर देखा जाए एक गायनोसियम तो कैसा होगा? 4-5 दिन पहले तुम लोग का सेंटअप का एग्जाम हुआ था ना? अच्छा, आज प्रैक्टिकल है तुम लोग का क्या? नहीं है ना। ये है स्टिग्मा, ये क्या है? नहीं है ना। ये क्या है? स्टाइल। और ये क्या है? सुनना जरा। तो पहला सवाल कि पिस्टल या कार्पेल या फिर मेगा स्पोरोफिल में कितना पार्ट? कितना पार्ट है? 3 पार्ट है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। अब जरा सुनना। इसके बाद अगर देखा जाए कि कार्पेल, जरा देखें यहाँ गौर से। देखो इस बार सेंटअप का जो एग्जाम हुआ था ना, तुम लोगों को ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। बहुतों को लगा होगा तो क्लास 11 का, पर 11-12 दोनों में है, ठीक है। अगर मान लो कार्पेल 1 है, कितना? 1 कार्पेल, ठीक है। या फिर क्या लिखेंगे? मोर देन, ठीक है, 1 कार्पेल, मतलब 2, 3, 4, 5 हो। इसे क्या बोलेंगे हम लोग? मल्टी कार्पेलरी। अगर एक रहा तो क्या बोलेंगे? मोनो कार्पेलरी। जैसे कि यूजुअली कैसा होता है, सबका सब तो मोनो कार्पेलरी होता है, धान गेहूं चावल जो भी है सबके सब। उसके अलावा हिबिस्कस वगैरह जो भी प्लांट वगैरह सब कैसा होता है? एक ही कार्पेल होता है। लेकिन मल्टी कार्पेलरी बहुत है। अच्छा मान लो कार्पेल की संख्या बहुत ज्यादा है, जैसे किसी फ्लावर में ये क्या है? 1 से ज्यादा है। अगर ये 1 से ज्यादा है तो हो सकता है ये पूरा क्या हो? बंच के फॉर्म में हो, एक बंच में, एक बंडल में हो, या फिर क्या हो? पूरा का पूरा बिखरा हुआ हो। 2 हो सकता है, ठीक है। अगर मान लो एक बंच में है, कैसा? क्या लिखोगे? इन बंडल। अगर बंडल में है तो क्या बोलेंगे? अगर क्या हो? अगर फ्री है तो क्या कहेंगे? अगर एक बंडल या फिर एक बंच में रहेगा तो क्या बोलेंगे?
सिंक कार्पस, क्या बोलेंगे? सिंक कार्पस। अगर सबके साथ फ्री हो तो क्या बोलेंगे? एपो कार्पस। तो सिंक कार्पस, एपो कार्पस समझ में आया? अब जरा सुनना, सिंक कार्पस का पूछता है एग्जांपल, तो क्या ये पॉपी प्लांट या क्या बोलेंगे? पेपैवर सोमनीफेरम। कौन सा प्लांट है ये? पॉपी प्लांट या क्या बोलेंगे? पेपैवर। ठीक है, जो अफीम वगैरह होता है ना, गांजा वगैरह का, उसी का प्लांट है। ठीक है, अच्छा ये दिया है, फोटो भी दिया एनसीईआरटी में, देखना जना कि ऐसे क्या कहते हैं? पेपैवर। पूरा नाम है पेपैवर सोमनीफेरम। ये क्या है? इसमें एग्जांपल क्या है? माइचेलिया। माइचेलिया देखे हो? फ्लावर नाम उसका चंपा, क्या बोलते हैं? तो ये चंपा चमेली में, ठीक है, जितना भी कार्पल होता है सबका सब कैसा होता है? फ्री होता है। देख एनसीईआरटी में दिया फिगर, देखो जरा चंपा किधर है? हाँ देखो वो चंपा बीच में, लंबी सी चंपा, ग्रीन वो, हाँ हाँ वो चंपा। ठीक है, कोई दिक्कत? अरे वो दिखाया, किसको दिखाया? कार्पेल को दिखाया, चंपा को। ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई परेशानी किन्हीं को? यहाँ से क्वेश्चन आता है कि कार्पेल एक हो तो क्या कहेंगे? जैसे कि ये एक ही है, मोनोकार्पेल। ऐसा बहुत है, अगर ऐसा बहुत है तो एक साथ है तो बोलेंगे बंच में, अलग अलग है तो क्या बोलेंगे? फ्री। बहुत है तो क्या बोलेंगे? कार्पेल। क्या बोलेंगे? मल्टी कार्पेलरी। एक बंडल में है तो क्या बोलेंगे? सिंक कार्पस जुड़ा हुआ, अलग अलग है तो एपोकार्पस। एग्जांपल क्या है? चंपा। इसका एग्जांपल पॉपी प्लांट या फिर पेपैवर लिखा है एनसीईआरटी में। क्या लिखा हुआ? पेपैवर। कोई दिक्कत नहीं ना? देख लो जरा यहाँ पे। अब हम लोग कहाँ आते हैं? इसमें आते हैं, चलिए बता दो। मेगा स्पोरोफिल याद रहेगा ना, एनसीईआरटी में है इसीलिए हम लिखे। एनसीईआरटी जरूर पढ़ना, चाहे हम जितना पढ़ा दे। अच्छा चलो देखो, ध्यान इधर आनी चाहिए। तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है क्या? अबाउट स्टिग्मा। नहीं बता दोगे कि लैंडिंग प्लेटफॉर्म है पोलन ग्रैंड का, यानी पोलन ग्रैंड आके कहाँ पे गिरता है? यहाँ पे ही गिरेगा। इसका नाम क्या है? स्टाइल नहीं, स्टाइल। इसका नाम क्या है? ये क्या है? ये है ओवरी। क्या ये ओवरी में अंदर में क्या होगा? यहाँ पे ये प्लासेंटा। क्या नाम है? क्या नाम है इसका? देखो तो प्लासेंटा। अब सुनो, अरे बात नहीं, अब इस प्लासेंटा से क्या निकलेगा? देखो तो ऐसे ही है। इसका नाम क्या है? फ्यूनिकल। अब फ्यूनिकल क्या होगा? ये कन्वर्ट किस में होगा? ऐसा स्ट्रक्चर में। देख लो, ये बनेगा अंदर क्या स्ट्रक्चर? ऐसा। ठीक है, तो ये है प्लासेंटा, और ये क्या है? ये वाला, इसका नाम क्या? फ्यूनिकल। क्या नाम है? और ये क्या है? ओव्यूल। क्या है? याद है ना तुम्हें, हम बताए थे कि ओव्यूल फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है? सीड, ओवरी, फ्रूट्स। तो फ्रूट्स के अंदर ही सीड होता है ना, उसी तरह ओवरी के अंदर क्या होगा? ओव्यूल होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो अब देखना जरा, ये जो ओव्यूल है हम इसे बाहर निकाल के दिखाते हैं कि कैसा होता है। और तुम्हारे एग्जाम में ये फिगर आ चुका है 2 नंबर का कि भाई ओव्यूल का डायग्राम बनाओ। अभी कौन सा ओव्यूल? एनाट्रोपस ओव्यूल, क्योंकि एनसीईआरटी में एक ही दिया हुआ नाम क्या है? एनाट्रोपस ओव्यूल। वही हम बना के दिखाते हैं। चल देखें यहाँ पे कि एनाट्रोपस ओव्यूल कैसा होता है। हाँ हाँ, उसे जब हम नॉर्मली पढ़ा रहे थे तो हम लगभग 3-4 ओव्यूल बताए थे ना। एनाट्रोपस, ऑर्थोट्रोपस, हेमी एनाट्रोपस, ससिनोट्रोपस और कॉम्फाइलोट्रोपस। याद है ये सब? सब भूल गई होगी तुम लोग। अब सिलेबस में नहीं रहा, ठीक है, टेंशन मत लो, भूल जाओ। पहले था। देखो इधर, बात नहीं, देखो ये है क्या? एक ओव्यूल। ऐसा नहीं बना दोगे एग्जाम में आए तो। ठीक, इसका नाम क्या है? प्लासेंटा। क्या नाम है?
बात नहीं है, देख इसका नाम क्या है? ये प्लासेंटा, ये क्या है? फ्यूनिकल। फ्यूनिकल के बाद ये हिस्सा का नाम क्या है? ओव्यूल। अच्छा ये ओव्यूल है, तो ओव्यूल का ये पार्ट, ये वाला टॉप मोस्ट पार्ट, जैसे कि ये पार्ट, ये हिस्सा, ये क्या कहलाता है? सलाजल एंड कहलाता है। अब ओव्यूल का वो हिस्सा जहां पे क्या हो, स्पेस हो, खाली हो, देखो ये हिस्सा, इसका नाम क्या है? माइक्रो पाइलर एंड। क्या नाम है इसका? माइक्रो पाइलर एंड। ठीक है, अब ये चलाजल एंड, इसका नाम क्या है? माइक्रो पाइलर एंड। अच्छा, चलाजल और माइक्रो पाइलर के बाद अगर देखा जाए, ये पूरा ओव्यूल का पार्ट है। ठीक है, ये देखो, ये है प्लासेंटा, ये है फ्यूनिकल, ये पूरा ओव्यूल है, ये पूरा क्या ओव्यूल है। दिख रहा है ये पार्ट, ये वो पार्ट है जहां पे फ्यूनिकल ओव्यूल से क्या है जुड़ा हुआ। असल में ये क्या दिखा रहा हूं मैं? ओव्यूल है, लेकिन ये प्लासेंटा किसका पार्ट है? तो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, ओवरी के इनर मोस्ट वॉल में, देखो है ना। तो ये पढ़ना लिखना 22.5, मोबाइल घाट रही बकलोल, अब तो कम से कम सुधर जा। ये बीच में लेकर का नाम क्या है? फ्यूनिकल। और ये फ्यूनिकल इस ओव्यूल से जहां पे चिपक के है, इसका नाम क्या है? हाइलम। ये सब रट लेना, तुम भूलोगे, बार बार याद करोगे भूलोगे, प्रैक्टिस में रहेगा तभी वो हाल है। तो फिर हाइलम को वहां तुम हीलियम भी लिख सकते हो। ठीक, चलो अब देखिए, हाइलम हो गया। हाइलम इज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ फ्यूनिकल एंड क्या ओव्यूल। अच्छा, अगर ओव्यूल में देखा जाए तो बहुत सारा क्या होगा? सेल होगा। क्या होगा? बहुत सेल होगा। गोल की देखे हो? बादाम का पीछे, कच्चा बादाम या पका बादाम, जो बादाम हो, ठीक है, सब बादाम इसी से बनता है। इनमें जितना भी सीड सब किससे बना है? इसी से बना है। तो अंदर बहुत सारा सेल, नाम क्या? न्यूसेलस कर सकते हो। क्या कहा होगा? न्यूसेलस। क्या बोला? अब देखो, स्पोरोजेनस सेल वहां होगा मेल में ना। अब हम लिखे यहाँ न्यूसेलस। न्यूसेलस में एक सेल बिहेव करे कैसे? MMC। फुल फॉर्म क्या होगा? मेगा स्पोर मदर सेल। और मेल में क्या था? माइक्रो स्पोर। यहाँ क्या बोलोगे? मेगा स्पोर मदर सेल। कोई दिक्कत? अब देखो ना यहाँ पे, ये दिख रहा है ये वाला पार्ट, ये दो इस तरह से है। पूछता है इसका नाम क्या? अच्छा, बादाम में देखना, उसके ऊपर छिलका होता है ना, हार्ड छिलका नहीं, बादाम निकलने के बाद। अरे मान लो बादाम को तो पानी में क्या फूलने दिया, उसके ऊपर एक छिलका निकलता है पतला ना, वो छिलका किससे बनता है? ये चना देखे हो ना, चना को हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से छिल के खाते हैं ना, तो जो छिलका होता है वो किसका बना होता है? इंटीग्यूमेंट का। ये दो है, एक इनर इंटीग्यूमेंट है, क्या आउटर इंटीग्यूमेंट। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो इसका डायग्राम तुम्हारे एग्जाम में 2 नंबर का पूछा गया। देखो कितना आसान है। ऐसे जरूरी नहीं कि तुमको एकदम बड़ी खूबसूरत बनाना है, बस जैसे बन रहा बना देना, बना के नाम लिख देना है, 2-4 नाम लिख देना, वहां तुम्हें नंबर मिल जाएगा। चल छाप ले फटाक से। कोई दिक्कत यहां तक? चलो इसको देखो, अब सुनना। चलो देखो यहां गौर से, हम एक सेल को क्या नाम दिए? देखो तो इसका MMC। देख यहाँ पे इसका नाम क्या है? देख ले, ये भी बनाने को आता है क्लास, तुम्हारे एग्जाम में 2 नंबर का बहुत सारा क्वेश्चन भी आता है। इसका नाम है MMC, मेगा स्पोर मदर सेल। अच्छा देखो जी, अगर ये मेगा स्पोर मदर सेल है, ठीक है, तो ये हैप्लॉइड के डिप्लॉइड? डिप्लॉइड 2n बराबर मान ले 16। कितना क्रोमोसोम? ये आज में शायद 16 ही क्रोमोसोम होता है, इसीलिए हम लिखते हैं बार बार ना। अब देख इसमें क्या होता है? मियोसिस। क्या होता है? मियोसिस ऐसा सेल डिवीजन है जिसके नतीजे में क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है, इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं? रिडक्शनल सेल डिवीजन। कौन सेल डिवीजन? रिडक्शनल सेल डिवीजन। ठीक है, अब देखो, अब ये ऐसा सेल डिवीजन जिसमें एक सेल से कितना सेल बनता है? 4 सेल्स। पूरा पढ़ा ना बढ़िया से, मियोसिस और माइटोसिस, 4 सेल। लेकिन याद रखना 4 सेल ऐसा नहीं बनता है, इसे कहते हैं टेट्राड। कैसे बनेगा? लीनियर। कैसा बनेगा? ये तो मेल में बन रहा था, इसमें कैसा बनेगा? लीनियर ही अरेंज होगा। देखो ऐसा 4 सेल बनेगा, 1 2 3 और 1
4। देख कितना सेल बना, लीनियर अरेंजमेंट ऑफ सेल बना 4। ये चारों सेल कहाँ पे होगा, इस पार्ट में, यहाँ पे होगा। देखो ये डिवाइड करेगा, कहाँ बनाएगा, यहाँ बनाएगा। और यहाँ कितना सेल रहेगा, 1 2 3 और 1 4 सेल। 4 में ये 3 क्या हो जाएगा, मर जाएगा, यानी ये 3 क्या हो जाएगा, खलास, खत्म। ये मर जाएगा, क्यों मरता है पूछता है, उतना फूड नहीं रहता, अरे उतना फूड नहीं रहता, इसलिए तीनों क्या होता, मर जाता है। अच्छा इसका नाम क्या है, स्पोर है, तो इसका नाम, ये बड़ा स्पोर तो इसे क्या बोलेंगे, मेगा स्पोर। 3 मरा 1 बचा, जो बचा उसे क्या बोलेंगे, उसे यहां लिखे, इसका नाम क्या है, एफएम। क्या नाम है, एफएम क्या, फंक्शनल। अरे यार पूरा खराब कर दिया, कौन है, हाँ भाई सर। नो डिस्टर्ब, चलो कोई बात नहीं, चल ही रहा, कोई दिक्कत, देखो तो यहां तक। इसका नाम क्या, फंक्शनल मेगा स्पोर है। अब जरा सुनना, ये जो फंक्शनल मेगा स्पोर बना है, जिसे हम एफएम लिखे, अब इसमें क्या होगा, माइटोसिस। अब तुम्हें पता है ना कि माइटोसिस कैसा डिवीजन है, इक्वेशनल। कैसा, इक्वेशनल, मतलब एक न्यूक्लियस से कितना हो जाएगा, 2 न्यूक्लियस। जरा देखना है गौर से, यहाँ पे एक माइटोसिस हुआ, एक से कितना बना, 2 बना। 2 बनने के बाद फिर क्या होगा, फिर होगा माइटोसिस है। अब क्या हो जाएगा, 2 से, यानी ऊपर डिवाइड करके कितना हो जाएगा, 2, और नीचे कितना हो जाएगा, 2, यानी कितना न्यूक्लियस, 4। फिर होगा एक बार डिवीजन, कौन सा, माइटोसिस। मतलब सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा, पर सेल अभी भी क्या है, एक ही है, सिर्फ सेल का साइज क्या हो रहा है, लार्ज। हम बताया था ना, ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्या होता है, सेल ग्रोथ कंटिन्यू होते रहता है, ठीक, सिर्फ कैरी हो रहा है, पर साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा। अब फिर एक बार माइटोसिस, इसके नतीजे में क्या होगा, देखो तो ऊपर कितना है, 2 से कितना हो जाएगा, 4। ऊपर 2 से 4, और नीचे 2 से भी कितना हो जाएगा, 3 और 4। अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद होगा रीअरेंजमेंट, नीचे का एक न्यूक्लियस बीच में, और ऊपर का एक न्यूक्लियस क्या होगा, बीच में आएगा, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, रीअरेंजमेंट। क्या हो जाएगा, और रीअरेंज करके कैसा हो जाएगा, देखो तो ऊपर कितना न्यूक्लियस बचा है, 3, नीचे कितना, 3, बीच में कितना आ गया, 2 न्यूक्लियस। अब होगा साइटोकाइनेसिस, मतलब डिवीजन ऑफ सेल। देख, 1 सेल, 2 सेल और 1 3 सेल, 4 5 6, कितना सेल बना, 6, एक बड़ा वाला 7, यानी कितना सेल बन गया, 7 सेल। और कितना न्यूक्लियस है, 1 2 3 4 5 6 7 और 1, तो ये 7 सेल 8 न्यूक्लियस कौन बनाएगा, ये बनाएगा, ये। और ये बनाने के बाद इसकी हुकूमत कहाँ होगी, इसके अंदर, यानी इसके अंदर कैसा रहेगा, देखो ऐसा, ऐसा बन जाएगा इसके अंदर। और ये जो बना है इसी का नाम क्या है, इसका नाम एग है। क्या नाम है, अच्छा, पोलन ग्रैंड के अंदर 2 मेल गैमेट, कितना मेल गैमेट, तो जिसके अंदर मेल गैमेट होता है उसे कहते हैं मेल गैमेटोफाइट। क्या बोलेंगे, तो मेल गैमेटोफाइट मतलब पोलन ग्रैंड, फीमेल गैमेटोफाइट मतलब, इसका नाम है एम्ब्रियोसैक। क्या नाम है, ओव्यूल के अंदर ये होता है, इसे कहते हैं एम्ब्रियोसैक। तो इसका नाम क्या, एम्ब्रियोसैक। चलो ये उतारो, हम बताते हैं एम्ब्रियोसैक एक बार फिर से, ठीक है। चलो एनाट्रोपस है, चलो देखो जी यहाँ पे, यहाँ से क्वेश्चन रहता है, देख गौरव खासकर तुम्हें, इसका नाम है MMC, मेगास्पोर मदर सेल। इसमें हुआ एक बार क्या, मियोसिस, नतीजे में 4 सेल, कितना सेल, 3 मर गया, 1 बचा, इसका नाम क्या है, फंक्शनल मेगास्पोर।
इस फंक्शनल मेगास्पोर में 3 बार क्या हुआ? माइटोसिस। अभी ना देखा तुम? 3 बार माइटोसिस। अच्छा, अगर एक बार माइटोसिस होगा तो एक से कितना न्यूक्लियस? 2। फिर एक बार और होगा तो 2 से 4, फिर 4 से 8। यानी कितना बार माइटोसिस? 3 बार माइटोसिस। अब जब 3 बार माइटोसिस हुआ तो 3 बार माइटोसिस के नतीजे में यहां पे क्या बना? इसका नाम क्या है? एम्ब्रियो सैक, या फिर क्या बोलेंगे इसको? फीमेल गैमेटोफाइट। क्या बोलेंगे जी? देखो तो, फीमेल गैमेटोफाइट। अब फीमेल गैमेटोफाइट मतलब जिसके अंदर फीमेल गैमेट हो उसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिखाया था हम इसे? देखो तो, इसका नाम क्या था? एग। बात नहीं, ऐसे क्या बोलेंगे? फीमेल। इसका मतलब फीमेल होता है, पता है ना? फीमेल गैमेट। क्या बोलेंगे इसको? अच्छा, फीमेल गैमेट के आसपास में क्या होता है? उसकी सहेलियां होती है, तो इसे क्या कहेंगे? साइनर्जिड। क्या कहेंगे? तो दोनों बुलो वाला क्या? साइनर्जिड है। साइनर्जिड के बाद ऊपर 3 सेल। कितना सेल? अब 3 सेल तो न्यूक्लियस भी कितनी? 3। इसका नाम क्या है? तीनों का नाम है एंटीपोडल सेल। नाम अजीब है। बीच में 2 न्यूक्लियस और सबसे बड़ा सेल ये बीच वाला है, इसका नाम क्या है? सेंट्रल। तुम्हारे एग्जाम में इसका डायग्राम भी आया 2 नंबर का। ये सिर्फ डायग्राम आया 2 नंबर का, कितना आसान है। ये एंड का नाम क्या है? बोलना। हाँ, चलाजल एंड। क्या नाम है? चलाजल एंड। इसका नाम क्या है? माइक्रो पाइलर एंड। अभी ना तुम पढ़े हो, उसी एंड पे ये रहता है। अब ये सेंट्रल सेल के बीच में क्या? देखो 2 न्यूक्लियस है ना। पूछा इस दोनों का नाम कितना? क्या नाम है? पोलर न्यूक्लियाई कहो या फिर सेंट्रल न्यूक्लियाई कहो। क्या कहोगे? पोलर न्यूक्लियाई मतलब समझते हो? एक से ज्यादा न्यूक्लियस रहेगा तो क्या बोलेंगे? न्यूक्लियाई। तो ये है पोलर। तो ये क्या है? एक एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट, जिसके अंदर कितना सेल है? 7 सेल और 8। अब सुनना, तो पूछता है कि एक एम्ब्रियो सैक में कितना सेल? 7 कैसे? 3 ऊपर 3 नीचे, आएगो बड़का वाला, ठीक है। 7 सेल और न्यूक्लियस कितना है? बिंदी कितना है? 8 बिंदी है, तो 7 सेल 8 न्यूक्लियस होगी। कोई दिक्कत? अब सुन, एक और क्वेश्चन आता है कि एक एग या फिर एक फीमेल गैमेट बनने में कहां से? फ्रॉम एमएमसी से कितना बार मियोसिस और कितना बार माइटोसिस? तो एक बार मियोसिस और 3 बार क्या हुआ? ये भी क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में पूछा गया है। कोई दिक्कत है ना? सबको आया? चल ठीक है।